ये उस समय की बात है जब मैं महज सिर्फ 15 साल का था। जी हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर रुकने को बुलाया था क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। मैंने अपनी साइकिल उठाई और उसके घर की ओर चल पड़ा। मैं और मेरा दोस्त अलग अलग वीडियो गेम्स और मूवीज देख रहे थे और हमारे चारों ओर खाना बिखरा पड़ा था। मूवी देखते देखते भी कुछ देर बाद मैं और मेरा दोस्त बहुत ज्यादा बोर होने लग गए। तब हम दोनों ने प्रैंक कॉल्स करने के बारे में सोचा। प्रैंक कॉल्स की शुरुआत मेरे दोस्त ने की और जब मेरी बारी आई तब मैंने कुछ रैंडम नंबर्स डायल किए और कॉल लगा दी और मेरे पहले अटेम्प्ट में ही किसी ने फोन उठा लिया। पर जिसने भी फोन उठाया था उसकी वॉइस काफी भारी थी। मेरा दोस्त अजीबोगरीब शक्ल बना रहा था मेरे सामने, जिसके कारण मुझे काफी हंसी आ रही थी। मैंने इससे पहले कभी भी प्रैंक कॉल्स नहीं किए थे। मेरे साथ कॉल पे जो आदमी था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कुछ बोलूं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका कार मैकेनिक बोल रहा हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपकी कार अभी आकर सर्विस कर सकता हूँ। उस आदमी ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम रोहन बताया तो उसने कहा, सच में तुम्हारा नाम शशांक नहीं है? ये सुनकर मैं पूरी तरह सहम चुका था और अपने दोस्त की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में भी वही डर था जो मेरी आंखों में था। मैंने फोन को कानों से उतारा और ये सोचने लगा कि ये आदमी है कौन। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आदमी कौन है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कुछ भी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये फोन तुम्हारा कॉलर आईडी बताता है सामने वाले को। उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब मैं और मेरे दोस्त ने कंप्यूटर में ये चीज खोजने की कोशिश की कि कैसे किसी के फोन नंबर से किसी को किसी का आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है। मुझे मालूम है कि ये सेंसलेस चीज थी, पर फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे थे। एट लास्ट हमें कुछ मिला, पर वो भी सिर्फ क्वेश्चन ही था। जी हाँ, हमारे पहले भी बहुत से लोगों ने इस चीज को ट्राई किया है, पर किसी को भी आज तक आंसर्स नहीं मिले। इसके बाद जब मैंने अपने दोस्त को कहा कि अपने पापा को बुला लो, तो उसने कहा कि वो अभी नहीं आ सकते। मैं और मेरा दोस्त वापस से लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखने लगे। कुछ देर बाद मैंने और मेरे दोस्त ने एक दूसरे की ओर देखा और ठीक तभी हमने फ्रंट डोर के नॉब के घूमने की आवाज सुनी। हम दोनों के हाथ पांव मानो डर से जम गए हो। मेरे दोस्त ने टीवी ऑफ किया और मैं खिड़की की ओर गया ताकि देख सकूं कि कौन है वहां। मैंने पर्दा हटाया। मैंने देखा कि बाहर एक बहुत ही लंबा आदमी खड़ा है और ठीक तभी उसने अचानक अपनी चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखा। तब मैं और मेरा दोस्त किचन की ओर जाकर छुप गए और ठीक तभी हमने घर के पीछे वाले लोहे के गेट के खुलने की आवाज सुनी। मैंने कहा, शिट, मैं बैक डोर बंद करना भूल गया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि दौड़ कर जाओ और उस गेट को जल्द से जल्द बंद करो। मैं बैक डोर बंद करने जा रहा था कि ठीक तभी मैंने देखा कि एक काली परछाई दरवाजे के बाहर खड़ी है और वो काली परछाई घर के अंदर झांक रही थी। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं जल्द से जल्द किचन की ओर भागा और मेरे दोस्त को कहा कि जल्दी ऊपर चलो। हम दोनों ऊपर के कमरे की ओर आ गए और दरवाजे को बिना आवाज किए बंद कर दिया। हम दोनों उसके बेड के नीचे छुप गए। बाहर क्या हो रहा था हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक हम बेड का कपड़ा नहीं हटाते। हमें अपने कानों में दरवाजों के बहुत तेज भिड़ने की आवाज आ रही थी। कोई हमारे कमरे के दरवाजे के बेहद करीब आ चुका था। हमारे रूम का दरवाजा धीरे से खुला। मेरा दोस्त बहुत जोर जोर से सांस लेने लगा। वो जो कोई भी था अलमारी की ओर जाकर अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने अलमारी खोलकर कपड़ों के बीच कुछ ढूंढना शुरू किया। वो हमारे बिस्तर के सामने आकर रुक गया। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरा दिल अभी फट के बाहर आ जाएगा। मेरा दोस्त बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा था। तभी मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। अब रूम में एक अजीब सी शांति थी। हमें लग रहा था कि रूम में और कोई नहीं है, क्योंकि रूम में बेहद शांति फैल चुकी थी। मैंने अपना हाथ अपने दोस्त के चेहरे से हटाया। मैंने उसके कानों में जाकर फुसफुसाया कि क्या हम दौड़कर भागे। वो मुझे कुछ जवाब देने ही जा रहा था कि ठीक उसी वक्त वो चिल्ला उठा,
मेरे दोस्त को खींचकर किसी ने बेड से निकाल लिया था। मैं तभी बेड से बाहर निकला और देखा कि वो आदमी एंथनी का गला पकड़ के रखा है। मैं इधर उधर ताकने लगा ताकि मुझे कोई हथियार मिल सके मेरे दोस्त की जान बचाने को। तभी मुझे एक स्क्रू ड्राइवर मिली और मैंने उस स्क्रू ड्राइवर को उस आदमी के गर्दन पे मार दिया। वो आदमी जोर से चिल्लाने लगा और इसी बीच हमने घर से भागने का फैसला किया। हम दोनों दोस्त घर से किसी तरह भागकर बाहर तो आ गए, पर उस आदमी का खतरा अब भी था। हम दोनों झाड़ियों के बीच छुपे हुए थे। घर का पिछला दरवाजा खुला और वो काली परछाई वहां से बाहर निकली। वो इधर उधर शायद हमें ही ढूंढ रही थी। वो हमारी ओर भी देख रहा था, पर शायद इस बार उसे हम नजर नहीं आए थे क्योंकि अंधेरा बेहद घना था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि उसने हमें देख लिया है। ठीक तभी मैंने अपना सर झाड़ियों में वापस छुपा लिया। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि वो आ रहा है और मैंने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो आदमी हमारी ओर बेहद तेजी से आ रहा था, पर उसने हमें देखा कैसे? हमने जंगलों के अंदर भागना शुरू किया। हम कहीं भी नहीं देख सक रहे थे क्योंकि हमें बेहद डर लग रहा था। अचानक मेरा दोस्त गिर गया, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हम काफी दूर आ चुके हैं। पर शायद मैं गलत था। मुझे दूर से किसी के दौड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हम लोग किसी तरह झाड़ियों में छुप गए और कुछ देर बाद वो पैरों के शब्द किसी और दिशा की ओर चल पड़े। हम दोनों ने आओ देखा ना ताओ और घर की ओर बेहद तेजी से भाग पड़े। मेरी सांसें फूल रही थी। बहुत बुरी तरह से मेरी एनर्जी खत्म हो रही थी। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हम किसी तरह घर पहुंचे और इस बार मैंने याद से पिछला दरवाजा बंद किया। मेरा दोस्त अब पुलिस को कॉल लगा रहा था और ठीक तभी मैंने दरवाजों और खिड़कियों को बंद करने का फैसला किया। बाहर बेहद अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाहर झांकने के लिए बैकयार्ड की लाइट्स जला दी। ठीक तभी मैंने उस काली परछाई को जंगलों की ओर से हमारे घर की ओर झांकते देखा। फिर अचानक वो जंगलों के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन था जिसने हमारी जान लेने की कोशिश की। आज उस बात को 5 साल पूरे हो चुके हैं, पर आज भी हमें ये समझ नहीं आया कि वो क्या था। क्या वो हमारे प्रैंक कॉल का नतीजा था? हमें ये नहीं पता, पर वो जो भी हुआ मेरे और मेरे दोस्त के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था।